वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक वही है, इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा इलाबोरेट करके मैं बोलूँगा। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था आपको, इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, उससे थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताता हूँ मैं आपको कि वाई इंश्योरेंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट बोल के ही बेचती है, वो अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस को सिर्फ इंश्योरेंस की तरह बेचना है, और ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी ये सब नहीं करती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ यही बोलती है कि इतना अमाउंट लीजिए, हर महीने डालिए, या हर व्हाटएवर, अभी तो मंथली भी चालू हो गया है, 20 ईयर्स के बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा। हाँ, ये और बात है कि आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, बैंक का एफडीज वगैरह 5% एफडी दे रही है, तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस जो रेट दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी जो रेट दे रही है, वो 7% के हिसाब से। तो वो हिसाब से एक ये जो इंश्योरेंस के साथ में जो एड ऑन करके दे रहे हैं, सिर्फ इंश्योरेंस बेचने के लिए। अदरवाइज मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बताता हूँ सर, कि इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हम लोग वी आर टेकिंग पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस, हम जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के डेथ के बाद इतना मिलेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं लेता हूँ टर्म इंश्योरेंस को, जैसे डेथ के बाद ही मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी का, जैसे अनमोल जीवन लाइफ LIC में था, जब मैंने LIC कर रहा था तभी अनमोल जीवन करके इंश्योरेंस पॉलिसी थी। तो उसमें अनमोल जीवन का एक प्लान, इनफैक्ट एक प्लान था, इट्स नॉट अ पॉलिसी, प्लान, ठीक है, प्लान था। और क्लिक टू प्रोटेक्ट का HDFC का प्लान है, और वैसे बहुत सारी टर्म इंश्योरेंस है। तो बेसिकली हम अगर इंश्योरेंस की बात करेंगे तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे, टर्म इंश्योरेंस ही लेना है। एज आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम नॉट एडवाइजर इन द सेंस, ठीक है, एडवाइजर तो एनीवन हु एडवाइजेस अबाउट इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। आई एम एन इंश्योरेंस एडवाइजर, आई मे नॉट बी एन एजेंट। इट डजंट मीन कि बिकॉज आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर कि मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताता हूँ, मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ, तो अल्टीमेटली इट्स अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन नटशेल मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म इंश्योरेंस। मतलब अगर हमको एज अ पॉलिसी होल्डर, जैसे आप हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है विथ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज, वैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो बहुत सारे प्लान बताते हैं, बट मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे हिसाब से ऐसा है कि एक टर्म इंश्योरेंस, फ्रेंड्स, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, उसके साथ में एक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत सारे मार्केट में है, जो प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस लोडेड नहीं रहता है, तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड ले लीजिए एक इंश्योरेंस टर्म प्लान के साथ में। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो, वांटेड टू टेल यू कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्सअप मत कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी बेचती है क्योंकि वो प्योरली इंश्योरेंस प्लान नहीं बेच सकती है, इसके लिए उसके साथ में इन्वेस्टमेंट की भी, आपको इतने साल के बाद इतना इन्वेस्टमेंट, इतना इंटरेस्ट के साथ में, इतना रिटर्न्स के साथ में आपको इतना मिलेगा, अगर आपको डेथ मिला XYZ व्हाटएवर ब्ला ब्ला। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम और भी कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे जो पता है, जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपको, जो आपके काम आ सकते हैं। I will come with some new information regarding these financial products like insurance, investments, mediclaim के बारे में भी बताऊंगा मैं, whatever I know। इनकम टैक्स का 31 मार्च का ड्यू डेट है, उसके बारे में मैं कुछ बता दूंगा जो आपको शायद काम आए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।